नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित उपलब्ध कराते हैं हम डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान पशुपालन विभाग RSSB यानी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा राजस्थान एनिमल अटेंडेंट भर्ती 2023 के संबंध में। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी पसंद के सरकारी विभागों में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर की वेबसाइट rsmssv.rajasthan.gov.in पर। रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट संख्या 7/2023 जो कि 6/10/2023 को जारी किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा, हमने डाउनलोड किया हुआ है। पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती 2023 के लिए पशुपालन विभाग राजस्थान के अंतर्गत केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पशु परिचर यानी एनिमल अटेंडेंट के पदों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में 5,281 पद हैं, अनुसूचित क्षेत्र में 653 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 5,934। तो ऑनलाइन आवेदन आपको करने हैं, अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको rsmssv.rajasthan.gov.in पर जाकर या रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर दिए गए अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, या फिर sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करने के बाद सिटीजन ऐप का इस्तेमाल करके आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अनरिजर्व EWS OBC NC MBNC और SC ST SAH कैटेगरी दिव्यांग की स्थिति गृह राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए शुल्क भुगतान करना होगा। OTR के लिए भरी गई सूचना कैटेगरी दिव्यांगता को ये सारे ऑप्शंस अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय SSO के माध्यम से भरने होंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन या एक बार यह पंजीयन शुल्क के रूप में आवेदकों को सामान्य क्रीमी लेयर श्रेणी के, अन्य पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग के आवेदकों को और अन्य स्टेट के आवेदकों को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग EWS SC ST और दिव्यांगजनों के लिए केवल 400 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से। पशु परिचर के रिक्त पदों का जो कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य के पुरुषों के 1334 पद हैं, महिलाओं के 381 हैं, विधवाओं के 152, परित्यक्ता के 38, सामान्य अनुसूचित जाति के 586, महिलाओं के 168, विधवाओं के 67, परित्यक्ता के 16, जबकि SC कैटेगरी में सामान्य के 440, सामान्य महिला 126, विधवा 50, परित्यक्ता 12, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सामान्य पुरुष 769, महिलाओं के 220, विधवाओं के 88 और परित्यक्ता के 21, अति पिछड़े वर्ग के लिए सामान्य पुरुष 185, महिला 52 और विधवा 121 माफ़ कीजिए 21 केवल, परित्यक्ता के 5। आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए सामान्य पुरुष 369, सामान्य महिला 106, विधवा 42 और परित्यक्ता के 10 पद हैं। बरां जिले की शहरी जनजातियों के लिए 17 पुरुष के 5 महिलाओं के 1 विधवा का पद है, जबकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए टोटल पद 653 है, जिनमें से सामान्य वर्ग में पुरुषों के 230 हैं, महिलाओं के 66, विधवाओं के 26, परित्यक्ता के 6। SC वर्ग में सामान्य पुरुष के 23, महिलाओं के 7, विधवा के 2 है। ST वर्ग में 106 पुरुषों के, महिलाओं के 59 और विधवाओं के 63, परित्यक्ता के 5 पद यहाँ पर रखे गए हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके
समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, देवनागरी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी लिखने का, पढ़ने का, बोलने का और राजस्थान की संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान आवेदकों को होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें भी इस परीक्षा में सम्मिलित होने का चांस दिया जा रहा है, लेकिन उनको जो मिनिमम शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा, प्रस्तुत करने होंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वो प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक की जो राष्ट्रीयता है, आवेदक नेपाल, भूटान और भारत का निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 के आधार पर कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल रखी गई है। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के रहने वाले SC ST, अन्य पिछड़े वर्ग और EWS वर्ग के पुरुषों को 5 साल की छूट होगी, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की। राजस्थान की SC ST, अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, EWS की महिलाओं को 10 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी, जबकि विधवाओं को अधिकतम आयु सीमा में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को राज्य के कर्मचारी नियमानुसार उनको देय पेंशन लागू की जाएगी। तो दोस्तों, इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं और अपनी फीस को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से 13/10/2023 से लेकर 11 नवंबर मध्य रात्रि 2023 तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फीस को जमा कर सकते हैं। एनिमल अटेंडेंट के परीक्षा से संबंधित महीना और दिन जो है, परीक्षा का आयोजन अप्रैल से जून 2023 के बीच में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा, जो कि परीक्षा केंद्र राजस्थान के विभिन्न शहरों में बनाए जाएंगे। प्रवेश पत्र केवल ऑनलाइन मोड में आपको डाउनलोड करने हैं वेबसाइट के माध्यम से। इसकी सूचना ईमेल आईडी और मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ का जो साइज़ होगा JPG फॉर्मेट में 50 से 100 KB के बीच अपलोड कर सकते हैं। हस्ताक्षर का साइज़ JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो OTR में जो सूचनाएं आपने दी हैं उनको छोड़कर अन्य सूचनाओं में आप आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद 7 दिन के अंतर 300 रुपये का शुल्क पेमेंट करके ऑनलाइन मोड में अब अपने एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन या उनको एडिट कर सकते हैं। एनिमल अटेंडेंट परीक्षा से संबंधित जो पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम है, यहाँ एक प्रश्न पत्र होगा पशु परिचर के पदों के लिखित परीक्षा के अंतर्गत। इसमें 2 भाग होंगे। भाग ए में 105 प्रश्न होंगे 105 अंकों के। भाग बी में 45 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 150। 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और यहाँ हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग भी इस परीक्षा में होगी। न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ रखे गए हैं 40% हर वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लाने होंगे, तभी उनको पास घोषित किया जाएगा। परीक्षा का जो मानक स्तर होगा वो 10वीं लेवल के प्रश्न या कठिनाई लेवल 10वीं लेवल का होगा। पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है। 70% जो प्रश्न हैं वो पार्ट ए में होंगे। कुल 105 अंकों के 105 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान राज्य के संदर्भ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान के दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे पार्ट में यानी भाग बी में 30 अंकों के 30% अंक होंगे और यहाँ पर 45 प्रश्न 45 अंकों के होंगे। तो यहाँ पशुपालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं से आधारित, जैसे पशुओं की प्रमुख नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बाध्यकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध दोहन, दुग्ध स्वच्छ उत्पादन, पशु कुक्कुट प्रबंधन जैसे विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे डिटेल्ड में। यहाँ आप रोजगार समाचार में आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में जाकर सिलेबस को और अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
तो इस तरह से दोस्तों राजस्थान पशुपालन विभाग आरएसएसबी के अंतर्गत एनिमल अटेंडेंट के पदों के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 11 नवंबर 2023 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन दबा दिया होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें